सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज का टॉपिक सुमिरन की कमी न आए, श्वास श्वास में सिमरन हो, कहे हरदेव तन मन जीवन सब मालिक को अर्पण हो। साथ संगत जी हरदेव वाणी के ये सुंदर शब्द कितना सुंदर चिंतन कर रहे हैं। श्वास श्वास में सिमरन हो, सुमिरन की कमी ना आए। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने सत्संगत हमेशा चेतन किया कि सेवा भी हो रही है, सत्संग भी हो रहा है, सिमरन की कमी आ रही है। तो सत्संगत ही यहाँ पर यही जागृति सच्चे पातशाह कि सिमरन जो है सत्संगत वो भक्ति की रीढ़ की हड्डी है। सत्संगत जब हम सेवा करते हैं और सत्संग करते हैं तो इन दो स्टेप में वो तैयार होता है भगत सिमरन के लिए, उसका मन सिमरन के लिए रेडी हो जाता है। जब सेवा करते हैं सत्संगत तो मन झुक जाता है, मन में निर्मलता आने लग जाती है, मन की गंदगी साफ होने लग जाती है। और फिर सत्संगत जब हम सत्संग करते हैं, जब हम सत्संग में बैठते हैं तो सत्संगत मन में अनेकों तरह के भ्रम भुलेखे होते हैं, वो दूर होते हैं और सतगुरु के ऊपर विश्वास मजबूत होता चला जाता है। और सत्संगत जब सिमरन करते हैं तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी बन जाती है। सत्संगत वो अवस्था बन जाती है कि प्रेम गली अति सांकरी इसमें दो न समाये, कि फिर वो ध्यान करते करते एक प्रभु परमात्मा इसका सत्संगत एहसास होने लग जाता है। और सत्संगत सिमरन का तो इतना बल कि ऐसे ऐसे भगत महात्मा जो हर पल हर श्वास में सिमरन करते हैं, श्वास श्वास में सिमरन हो। ये सांसें मिली सत्संगत सिमरन करने के लिए, हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ये संत की मांग है सत्संगत, ये संत की अरदास है प्रभु के चरणों में। भक्त हनुमान सत्संगत कैसे जहां भी जाते सबसे पहले राम नाम का सिमरन करते। तो सत्संगत यही एक सिमरन था कि उनका प्रभु से नाता जुड़ा रहता और उनके सारे काम स्वयं प्रभु परमात्मा कर जाते, उन्हें पता भी नहीं लगता। विश्वास उनका इतना प्रभु के ऊपर, ऐसा सिमरन का बल सत्संगत। आपने देखा हमने कि कैसे वो सीरियल के अंदर, रामायण के अंदर पढ़े हमने, तो वो हर वक्त हर पल राम 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 सिमरन करते रहते। ये सत्संगत हमने देखा, वो हमारे लिए सिखलाई है कि ये सांस एक भी ऐसे जाया ना जाए। इस सांस की कीमत के बारे में सत्संगत उनसे पूछो जो अपने अंतिम पलों में है। डॉक्टर को कहते हैं सारी दौलत ले लो पर मुझे कुछ सांसें दे दो ताकि मैं अब प्रभु का सिमरन कर लूं। लेकिन वो कहते नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, सारी दौलत दे करके भी चंद सांसें नहीं लाई जा सकती अगर हमने सांसों का मूल्य जानना है। पर सत्संगत ये मन ऐसा है कि वो सोचता है कि ये तो फ्री में मिली हुई है और ये सदा ऐसे ही चलती रहनी है, इस भ्रम में डाल के रखा हुआ है मन ने। लेकिन सत्संगत इसका मूल्य तभी पड़ता है जब इस सांस की कनेक्टिविटी हम जोड़ देते हैं प्रभु परमात्मा के साथ। तो सत्संगत ऐसे सिमरन के अंदर इतना बल है सत्संगत। और फिर आगे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कह रहे, कहे हरदेव तन मन जीवन सब मालिक को अर्पण हो। ऐसी अवस्था में बैठ के सिमरन किया जाता है कि सत्संगत अपने आप को भी भूल जाना है। ये जो हमने ये शरीर रूपी कोट पहन रखा है सत्संगत, ये कोट एक दिन उतारना है, ये शरीर ने जाना है, लेकिन नीचे जो आत्मा है सत्संगत वो सदा रहने वाली है, वो इसी प्रभु परमात्मा का अंश है। तो सत्संगत जब हम सिमरन के लिए भी बैठें तो ये जो शरीर रूपी कोट है ये उतार के साइड में रख दें कि शरीर का आभास ही ना हो कि मैं एक शरीर हूँ। तो ऐसी अवस्था में जब सिमरन होता है तो फिर सत्संगत आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं बचता, आत्मा परमात्मा के साथ मिल जाती है और वो परम अवस्था बन जाती है, वो सिमरन की मंजिल बन जाती है कि उस अवस्था में पहुंच करके तोई मोही मोही तोई फर्क नहीं, कुछ सत्संगत पता ही नहीं रहता, विलीन हो जाती है मैं। तो ऐसी उत्तम अवस्था है जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास ये जो मौका है, इस मौके का लाभ उठाते हुए हम ऐसा सत्संगत करें, क्योंकि समा गया फिर हाथ नहीं आना। कितने कितने महात्माओं ने, सिकंदर ने अपनी अवस्था का बयान किया, कैसे बाद में उसको पछतावा हुआ कि मेरे हाथ खोल दो, अगर साथ जा सकता था कुछ वो मैं भूल गया, वो सिमरन ही जा सकता था और ये सारी दौलत तो एक दिन का भी नहीं उठा सकते। प्रभु का सिमरन जरूर यहाँ भी और वहाँ भी वो साथ
जा सकता है। और सत्संगत आप प्रैक्टिकल आजमा करके देखना कि जब हम प्रभु के साथ लिप जोड़ करके सत्संग सिमरन करते हैं, किसी के आगे सत्संग हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, ऐसे वो सारे यहाँ के भी कार्य अपने आप होते चले जाएंगे और प्रभु के साथ कनेक्टिविटी भी बन जाएगी और संसारिक काम तो अपने आप सत्संगत होते चले जाते हैं। कितने महात्मा भक्त सुदामा जब सत्संगत ऐसी अवस्था में भी थे, तब भी उनकी लीव प्रभु परमात्मा से जुड़ी हुई थी, और जब वो भिक्षा के लिए भी जाते थे, भिक्षा के लिए, तो भी वो श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि का सिमरण निरंतर करते चले जाते थे। और मीराबाई भी सत्संगत निरंतर सिमरण में मस्त रहती थी। और फिर किस तरह से वो गुरु रविदास की शरण में जा करके सत्संगत सिमरन का मतलब हर वक्त हर पल प्रभु का ध्यान बने रहना। माता शबरी भी मेरे राम आएंगे, मेरे राम मेरे राम मेरे राम। कैसे सत्संगत इस सिमरन का तपोबल था कि वो स्वयं प्रभु परमात्मा का ही रूप बन गए वो सारे संत महात्मा। और इस मानव जीवन का उन्होंने सत्संगत मकसद प्राप्त कर लिया कि किस लिए हुआ है। क्यों कहते हैं इसको मानव जन्म दुर्लभ है होता न बारंबार? इसीलिए, इसी प्राप्ति के लिए। और इस प्राप्ति का एक रास्ता है सेवा, सत्संग और सिमरन। और राव सत्संगत भक्त कबीर ने भी सत्संगत, जब उनको बैकुंठ के लिए बोला गया, उन्होंने कहा कि मुझे सत्संग, संतों का संग चाहिए। ये संत ही हैं कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख संतन के संग में वो बैकुंठ ना होए। यही हैं जो प्रभु की बात बताते हैं, सेवा करवाते हैं, प्रभु के साथ जोड़ते हैं और मुक्ति धाम का रास्ता दिखाते हैं। प्यार से कहिए धन्यवाद।